रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। खास तौर पे उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया उसके बाद बड़ा सख्त मैसेज दिया जा रहा है। उनके दोनों भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटों को वीजा इशू नहीं किया जा रहा। जेल के अंदर उनकी अपनी हालत खराब है। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो मनी प्लान के बाद ऐसा लगता है कि अब चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। मनी प्लान जो है वो एक्सटेंशन का एक प्लान है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किस तरीके से देनी है। क्या 2 साल आगे बढ़ाने हैं या नई एक्सटेंशन देकर 5 साल मजीद देने हैं। 2027 तक बढ़ाना है या 2030 तक बढ़ाना है। करना क्या है और उसके बदले में हासिल क्या करना है। यानी इमरान खान से छुटकारा शरीफ खानदान का एक बड़ा मुतालबा है। तो क्या वो उन्हें दे पाएगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सटेंशन के बदले में। ये चीजें ऐसा लगता है अब तय हो गई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें बहुत बुरी तरह बंद हैं। उनके भांजे उठा लिए गए हैं। सैलाब के बावजूद जो है वो मुलाकात रोकने पर तवज्जो मरकूज है। आज कुछ वहां पे सहाफी ऐसे थे जिनसे बड़े सख्त सवालात उन्होंने किए हलीमा खानम से। सियासी नौयत के भी थे, दीगर भी थे। मरे हुए को मारना बड़ा आसान होता है। जर्नलिस्ट हैं, मेरे कुलीग हैं, लेकिन दबाव बहुत होता है जर्नलिस्टों पर भी, मैं जानता हूं अच्छी तरह। एस्टेब्लिशमेंट बहुत दबाव डालती है। तो बड़े ऐसे सवाल किए गए कि इमरान खान नाम लेके क्यों तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर। वो नाम लेता है इदारों का। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आसिम मुनीर का नाम लेता है ना, तो इसमें क्या है। वो साबिक वजीर आजम है, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। और ये कौन कर रहा है, आसिम मुनीर ही कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो हलीमा खानम ने दोबारा से डट के उस पर तनकीद कर दी, आसिम मुनीर पे, और खुलकर उसके बारे में बात कर दी। अब साबिक वजीर आजम को डाला हुआ है कैद तन्हाई में और उन्हें मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। मैं याद दिला दूं कि गंडापुर साहब ने 12 जुलाई या एग्जैक्टली 12 जुलाई का दिन था जब गंडापुर साहब ने यह दावा किया था कि 90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा हो जाएगा या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो गंडापुर साहब को मैंने सिर्फ यह बताना था कि 12 जुलाई से 12 अगस्त और अब सितंबर की 2 तारीख आ गई है, लिहाजा आपके बाकी रह गए हैं 38 दिन। तो 38 दिन जो है उनमें गंडापुर साहब या तो आप सियासत छोड़ देंगे, जो आपने खड़े होकर बहुत बड़ा दावा किया था, डेडलाइन दी थी अपने आप को, या फिर इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनके पास 3 महीने के बाद कोई और बहाना होगा कि ये ना होता तो इमरान खान छूट जाता, वो ना होता तो इमरान खान छूट जाता, ये मेरी बात मान लेता तो इमरान खान छूट जाता। तो बड़े बड़े इन्होंने दावे पहले भी किए, बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं। वो 12-14 क्लिप है मेरे पास। किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि गंडापुर ने कैसे इमरान खान को छुड़ाने के दावे किए और फिर किया क्या। बहरहाल इमरान खान साहब की मेडिकल इशू के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि हैरानकुन इंकशाफ है इसके अंदर, जिसके मुताबिक पहली बार पिम्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बुनियाद पर सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज की है इमरान खान के लिए। 2024 से उन्हें चेक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं, जुलाई 2024 में उन्होंने जेल का आखिरी विजिट किया था और अब तक 15 से ज्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर उन्हें चेक कर चुके हैं। लेकिन यहां पे इशू है। देखिए, इमरान खान शिकायत नहीं करता, वो जिस्मानी लिहाज से खुद को मजबूत रखने में कामयाब रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनके कान और दांत का इशू बढ़ रहा है। अब उसे आप बगैर सपोर्ट के काबू रखने में इस उम्र में कामयाब नहीं होते, ये मुश्किल होता है। लिहाजा डॉक्टर भी अब ये कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि दांत और कान, ये 2 ऐसी दर्दें होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये दर्द किसी को भी ना हो, बड़ी शदीद दर्द होती है। जिसे कभी दांत में दर्द रहा हो ना, या कान का दर्द हो जाए रात को, तो उसको आइडिया है कि कितना खौफनाक दर्द होता है। मेरे क्योंकि बहुत कम कभी लेकिन कान में दर्द होता है। ये मैंने ISI वालों को भी कहा था। मैंने कहा जिस दिन मेरे कान में दर्द हो जाएगी ना, उस दिन आप सबको लग पता जाएगा, क्योंकि मेरे 2-3 महीने में एक आध दफा कान में दर्द होती है। तो वो ऐसी दर्द होती है कि बंदा दूरा हो जाता है। तो ये मेरे इमरान खान साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूं कि वो फिर भी शिकायत नहीं करते, वो उस तरह से नहीं कहते। उनके दांत और कान दोनों में दर्द है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं बड़ी हसासियत है, प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट आई है कि उनको अब चाहिए होगी सपोर्टिव मैनेजमेंट। बहरहाल देखिए ये हुकूमत क्या करती है। इमरान खान साहब के अपने डॉक्टरों को तो मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इमरान खान तो चले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी है ना, या बानी है पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ अच्छा किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे निशाने इबरत बनाया। ये ऐवान सदर में ये उनकी जो एक
ऑफिशियल सोशल मीडिया है जरदारी साहब, वहां आप ये देखें कायदे आजम का फोटो गायब है। अब इसमें ना एक कानून खुद बिल लेकर आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुताबिक 50,000 रुपए जुर्माना और 5 महीने की कैद थी सरकारी दफ्तर से कायदे आजम की फोटो हटाने पर। तो ये तो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है पाकिस्तान का। तो कायदे आजम को ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कायदे आजम को जो है फेड आउट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि ये नोट के ऊपर से कायदे आजम का फोटो उतार के तो इनकी तस्वीर लगा देंगे, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के, और इन लोगों को लीडर बना के पेश कर देंगे। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है शायद ये कर गुजरेंगे, ये काम भी ये लोग कर लेंगे, कोई पता नहीं इनका। ये फ्रॉड में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने एक बदज़बानी करने पर मुलाजिम को फारिग कर दिया है। ये मरीम नवाज और अता तारड़ वगैरह की चॉइस थी, और ये साहब काफी लंबे अरसे से, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मैंने कहा मुझे बताएं इन्होंने क्या किया, तो मुझे पता चला कि इन्होंने काफी लंबे अरसे से खवातीन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासी बदजुबानी की है, और बड़े जो है वो बिलो द बेल्ट ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उन लोगों के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छेड़ दिया और सिंध के अवाम पे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कस दिए, वो बंदर कह दिया, कोई उनके बारे में कुछ उनको मुंह चढ़ा दिया, थोड़ा अजीब सी एक्टिंग कर दी बंदर की। तो इसकी वजह से इन्हें फिलहाल फारिग कर दिया गया। लोग कहते हैं तनख्वाह इनको मिलती रहेगी शायद, लेकिन ये बंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक काला चैनल है, वहां पे भी प्रोग्राम करता है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की चॉइस आप चेक कर लें। जो गाली दे, बदतमीजी करे, नफरत फैलाए, खवातीन की तौहीन करे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, उन्हें ये कहते हैं जी असासा है इनका। अब अगर पीपल्स पार्टी को ना छेड़ता तो ये बंदा अभी भी टीवी पे होता। जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी किया ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे इससे 10 गुना इन साहब ने बाकी लोगों के साथ किया। अफसोसनाक है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप इस तरह की चीजें तो ना करें जिससे आप यानी आप आवाज उठाएं तो हक के लिए उठाएं ना। जो लोग बेचारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए आवाज उठाएं। तो बहुत ही अजीब हरकत की है। और उसके बाद जो है वो हुकूमत का रिएक्शन सिर्फ इसलिए आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन ये माफी शाफी हो जाएगी, मुझे इस बात का आइडिया है, और ये जल्दी हो जाएगी। नाज़रीन, एक पंगा नया पड़ गया है और वो है कालाबाग डैम का। इसमें गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया हैरान कुन कालाबाग डैम के हवाले से, और आउट ऑफ द वे ही आ गए वो। ये नहीं किसी ने उनसे ये बात भी नहीं ऐसे की थी, लेकिन वो आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम के ऊपर बताया जी मैंने तो वहां भी बात की, वहां भी बात की। तो अब उसके ऊपर पीटीआई के लोग सफाइयां दे रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी वो गंडापुर की जाती राय हो सकती है, पीटीआई की राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, एएनपी है, शेरपा ग्रुप है, बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर आप सफाई दें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक सर्वे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लगातार सर्विस करती चली जा रही है। हर 2 महीने 1.5 महीने में ये करते हैं, और वो जो सर्वे है उनकी रिपोर्टें बाहर आ जाती हैं, हमारे तक मेहरबान है। अब जो नया इन्होंने सर्वे कराया उसमें हैरानकुन तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी उसने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एकदम ऊपर जा रही है हैरानकुन तौर पे मजीद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नीचे जा रही। उसकी एक तो ये रीजन है जहां पे आपकी हुकूमत होती है वहां पे आप